नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, आज आपके सामने इतना बड़ा खुलासा होने वाला है अडानी ग्रुप को लेकर कि आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी। फिर एक बार जिस तरह से आपने देखा था अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी, इसके बाद पूरा का पूरा बवाल आपने मीडिया में देखा, संसद भवन तक आपने बवाल देखा। लेकिन एक बार फिर से अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए 3 लोगों की तिगड़ी खड़ी हुई है। अगर मैं आपको देखे मेरी स्क्रीन पर, यह व्यक्ति जॉर्ज सोरोस, आपने नाम तो सुना ही होगा, वही जॉर्ज सोरोस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना चाहता है। भारत के बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको तहस नहस करना चाहता है। यह चाहता है कि मैं सारा पैसा अपना बर्बाद कर दूंगा, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत के मैं बर्बाद कर दूंगा। यह व्यक्ति ऐसा है, सब जानते हैं, जॉर्ज सोरोस इसका नाम है। इसके बाद एक नाम आ रहा है इस समय, जो आप पूरी खबर को गौर समझिएगा कि आखिरकार क्या किया जा रहा है इस समय भारत के अंदर। फाइनेंशियल टाइम्स आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति तो ये हो गया जॉर्ज सोरोस, दूसरा एक लंदन का एक पत्रिका है, अखबार है, फाइनेंशियल टाइम्स, आप देख सकते हैं यहां पर, यह भी इस समय एक्टिव हो गया है। आखिरकार इन लोगों को अब अडानी के पीछे मिल क्या रहा है, क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर्स इस समय रॉकेट बने हुए हैं और पूरे मार्केट में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से लोग सोच रहे थे कि अडानी क्रैश हो जाएगा, अडानी ग्रुप बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जो शेयर्स हैं अब रॉकेट बन गए हैं और इसके बाद ये सारे लोग परेशान हो गए हैं। और अब एक बार फिर से एक प्रोपेगेंडा लेकर आए हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो आप देख समझ सकते हैं, एक फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, एक जॉर्ज सोरोस हो गया, तीसरा व्यक्ति है जॉन रीड। ये देखिए, राइटर जॉन रीड, राइटर, ये क्या लिख रहा है, सीक्रेट पेपर ट्रायल रिवील्स हिडन अडानी इन्वेस्टर, आवर इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट शेयर्ड विद द फाइनेंशियल टाइम्स। फाइनेंशियल टाइम्स को मैं डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूं और छपेगा, लेकिन अडानी ग्रुप ने इनके सारे के सारे प्लान पे पानी फेर दिया है। अडानी ग्रुप को पता चल गया कि आखिरकार ये फिर एक बार ग्रुप के साथ क्या करने वाले हैं, और अडानी ग्रुप ने बड़ा ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो आप समझिए कि विदेशी लोग चाहते हैं कि भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तहस नहस हो जाए। भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत को, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.3 हो गया है 2024 का, क्योंकि विश्व बैंक ने इसको जारी कर दिया है। 6.1 था लेकिन 6.3 हो गया है। चाइना डाउन हो गया है, लेकिन ये लोग बौखलाए हुए हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह से फिर एक बार अडानी ग्रुप को गिराया जाए, अडानी ग्रुप को नीचे लाया जाए। लेकिन अडानी ग्रुप इससे पहले ही सावधान हो गया और उसने मीडिया स्टेटमेंट दे दिया है कि आखिरकार क्या प्लानिंग चल रही है इस समय। ये बैठे हुए बड़े बड़े जो अपने आप को कहते हैं कॉरपोरेट के बाप, ये लोग चाहते हैं कि फिर एक बार अडानी ग्रुप को गिराया जाए। लेकिन अडानी ग्रुप सावधान हो गया और उसने खाली मीडिया स्टेटमेंट दे दिया। जैसे ही मीडिया स्टेटमेंट दिया, इन लोग का एजेंडा फ्लॉप हो गया, क्योंकि जो लिखना चाहते थे अडानी ग्रुप ने पहले ही लिख दिया कि आखिरकार ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, ओनली फैक्ट्स नाम की वेबसाइट है, उसने भी एक्सपोज कर दिया है कि ये खाली प्रोपेगेंडा लाया जा रहा है। फिर मिंट ने भी छापा है, आप देख सकते हैं, मिंट में भी जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन ये अडानी ग्रुप का स्टेटमेंट है जो आपके सामने इस समय है। अडानी ग्रुप को लेकर जॉर्ज सोरोस पहले ही कई बार ओपनली कह चुके हैं, नैरेटिव कर जॉर्ज सोरोस ने कह दिया है, 31 अगस्त 2023 को भी कहा था, किस तरह से टारगेट किया था। फिर एक बार, लेकिन अडानी ग्रुप का ये जो आप सीधा स्टेटमेंट देख रहे हैं उसमें कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अडानी ग्रुप का कहना है कि ये जो फाइनेंशियल टाइम्स लिखने वाला है, जो लाने वाला है, वो क्या है, 2016 का एजेंडा है। आप देख सकते हैं, द एफटीपी प्रपोज्ड स्टोरी इन बेस्ड ऑन द डीआरआई जर्नल आर्टिकल सर्कुलर नंबर 11/2016 सीएल डेट 30 मार्च 2016। द फाइनेंशियल टाइम्स ब्रोजन एजेंडा इज एक्सपोज्ड बाय द फैक्ट। 2016 का जो एजेंडा है, जो आर्टिकल्स हैं, जिसमें खाली अडानी ग्रुप का नाम नहीं था, उसमें 40 और इंपोर्टर्स मेंशन है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स क्या करने की प्लानिंग में है कि खाली उसमें अडानी ग्रुप को जोड़ा जाए, खाली अडानी ग्रुप का नाम लिया जाए। आपको मैं इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि ये जो लिख रहे हैं आप देखिए यहां पर खाली अडानी इन्वेस्टर्स, यहां क्या लिखा है अडानी ग्रुप, यहां क्या लिखा है हिंडनबर्ग एलिगेशंस। अब आपको समझ में आया कि आखिरकार अगर इस रिपोर्ट को जो छापने की ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं और जो छापना चाहते उसमें 40 और लोगों के नाम थे, लेकिन क्यों अडानी ग्रुप ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि अगर हमें बदनाम करने की, हमारे खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई तो ये आपके लिए घातक होगा, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, आप पे केस करेंगे, क्यों अडानी ग्रुप सीधा कह रहा है। अब दोस्तों आप इन जैसी पत्रिकाओं से सावधान रहिए, क्योंकि ये जो पत्रिकाएं हैं ये चाहती हैं कि किसी भी तरह से, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस समय बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, चाइना भी परेशान है, बड़े बड़े देश परेशान है कि आखिरकार भारत इतनी तेजी से 150 करोड़ जनसंख्या का देश इतना तेजी से क्यों ग्रो हो रहा है। ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि भारत में इस समय युवा आबादी है। भारत चाहता है कि जल्द से जल्द हम विकसित देश बन जाएं, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो ऐसा मूल वो होता है जिससे कि अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। तो इनकी प्लानिंग क्या होती है हमेशा, जो विदेशी लोग हैं, कि किसी भी तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको पहले बर्बाद करो, क्योंकि रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि लाखों लोग अडानी ग्रुप में इस समय काम कर रहे हैं। अंबानी ग्रुप हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, टाटा हो गया, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको किसी तरह से टारगेट करके उनको नीचे गिराया जाए। जब वो गिर जाएंगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से ग्रो हो रही है वो खत्म हो जाएगी, फिर हम ही रहेंगे। अगर बात करें हम ही रहेंगे, खाली हम यानी हम लोग रहेंगे, ये लोग हमारे नीचे रहेंगे। लेकिन जिस तरह से भारत इस समय ग्रो कर रहा है, इन लोगों के मन में एकदम उलझन हो रही है कि किसी तरह से अडानी ग्रुप को गिराया जाए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को गिराया जाए, बड़े बड़े ग्रुप बदनाम किया जाए, जिससे कि उनका फिर एक बार शेयर मार्केट किसी तरह से जो उठा, जो रॉकेट हुआ पड़ा है, जिसको देखकर इनके मन में तिलझन हो रही है, वो रॉकेट को रोका जाए, किसी भी तरीके से रॉकेट को रोका जाए कि अडानी ग्रुप फिर एक बार गिर जाए। लेकिन अडानी ग्रुप ने सीधा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि अगर इस तरह से कोई कोशिश की जा रही है, आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आप पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और आप हमें बदनाम करके, प्रोपेगेंडा फैलाकर हमें बदनाम मत करिए। तो दोस्तों आप लोगों को इस सब चीज़ों से सावधान रहना है, क्योंकि इस तरह के आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूं राजवीर शाह। जय हिंद।